हेलो एवरीवन। आज का सेमिनार बीपीएससी अध्यापक भर्ती परीक्षा पर आधारित है। इनमें जो आपका मुख्य दो टॉपिक है उसी टॉपिक पर पूरा डिस्कशन होगा। पहला टॉपिक है कि 85 दिन में क्या, कैसे और कहां पढ़ें। क्योंकि बीपीएससी ने कल ही अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया गया। उस कैलेंडर में स्पष्ट रूप से लिख दिए हैं कि वो एग्जाम 19, 20 और 26, 27 अगस्त को वो आपको एग्जाम ले लेगी, ये 4 दिनों में। ठीक है, तो उस 4 दिन को अगर हम देखेंगे, आज से माइनस करेंगे तो आपके पास ओनली 85 डेज बचता है। ओके, दूसरा यह है कि परीक्षा की रणनीति क्या होगी, परीक्षा में क्या पढ़ेंगे, कहां से, किस रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, जो आप अपना एक सीट इस बीपीएससी अध्यापक में फिक्स कर पाए। यानी कि कौन सा तीर फेंकें जिस तीर से आपको एक सीट मिल जाए। ओके, इस पर होगा। तो इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बात बता देते हैं कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं अपने एरिया में और आसपास में जो अभी तक सोच ही रहे हैं, वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम क्या करें क्या नहीं करें। सोच रहे हैं, हाथ पे हाथ धरे हुए हैं, लेकिन आप हाथ पे हाथ धरे हैं, बीपीएससी हाथ पे हाथ नहीं धरा हुआ है। वो देखिए, दे दिया आपको टाइम, कितना ही टाइम बचा हुआ है। वो सिर्फ नोटिफिकेशन में आपका लेट कर रहा है, एग्जाम में नहीं। वो 1 महीना में नोटिफिकेशन करेगा और 1 महीना में आपको एग्जाम ले लेगा। ठीक है, तो ऐसे में हमारे संस्थान में बीपीएससी अध्यापक की क्लास चल रही है, जिसमें हम लोग अभी जो है मेन जो है वो 3-4 टॉपिक को देख रहे हैं। क्योंकि मेजर टॉपिक वही है, उन्हीं से सबसे अधिक क्वेश्चन आना है। उन टॉपिक में से जो है आपको हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इन 3 सेक्शन को देख रहे हैं, इन 3 सब्जेक्ट को। इन 3 सब्जेक्ट में वैसा सेक्शन जिस सेक्शन से बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले जो भी एग्जाम है, सभी तरह के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है उस सेक्शन पे, उस पॉइंट पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। और वही जहां से क्वेश्चन आज कर बीपीएससी हर एग्जाम में, उस पर फोकस कर करके, उसको प्राथमिकता देकर के हमारी टीम आपका कोर्स कंप्लीट करवा रही है। और उसके बाद सेकेंड जो मेजर सब्जेक्ट है, जहां से आपको अधिक मार्क्स वाला सब्जेक्ट है, वो आपको हो गया करंट अफेयर्स और साइंस के सेक्शन में बायोलॉजी। अगर आप दोनों का मार्क्स को ऐड करेंगे तो करंट अफेयर्स में लगभग 25 नंबर और बायोलॉजी में लगभग 15 के लगभग नंबर, तो 15, 25, 40 नंबर वाला ये सेक्शन है आपका। और अगर आप ये सभी को मिला देते हैं, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और बायोलॉजी और करंट अफेयर्स, इन सबको मिला देते हैं, तो इन सब से आपका लगभग 130 नंबर, 130 नंबर, यानी कि 30 से भी, मतलब समझिए कि 20 से 30, 120 से 30 के बीच में आपका वहां से क्वेश्चन आएगा। यानी कि उतना अंक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए ये कितना मेजर सब्जेक्ट है, ये इतना मेजर है कि यही आपका रिजल्ट दिलवाएगा। इन मेजर में भी जो मेजर है वो है आपको हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स, बायोलॉजी है, ये 3 बहुत मेजर है। तो हम लोग पहले उसी सब्जेक्ट को पढ़वा रहे हैं, उसी सब्जेक्ट को करवा रहे हैं जिससे सबसे अधिक क्वेश्चन आना है, ताकि हम पहले मार्क्स को स्टेबल करें और अपना एक सीट स्टेबल करें। यहां पर इस रणनीति के तहत हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और इनमें एक और भी सेक्शन है जो बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल को हम लोग अलग से नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि बिहार स्पेशल आपके माइंड पे एक एक्स्ट्रा बर्डन होगा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो मेन सब्जेक्ट है उसी के अंदर उसको पढ़ा दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ज्योग्राफी में भारत के अफवाह तंत्र है, तो भारत के अफवाह तंत्र में ही बिहार के अफवाह तंत्र पढ़ा दे रहे हैं। या जो भारत के चट्टान जो है, भूगर्भिक संरचना जो है भारत के, उसी में बिहार के भी भूगर्भिक संरचना को पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप पे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा और आपको लगेगा भी नहीं कि हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। उसके साथ में बिहार को भी हम लोग देख रहे हैं। तो ये स्ट्रेटजी है हमारी आपको प्रिपरेशन करवाने की। अरे और सुनिए, हमारी रणनीति और क्या है, क्योंकि ये सीटेट की तरह आपका कंसेप्चुअल नहीं है कि सीटेट में जीन प्याजे जो भी है पढ़ा दिए, कंसेप्ट बैठ गया, बच्चे पे कंसेप्ट बैठ गया, रिजल्ट आपका हो गया। ये फैक्चुअल है, ये ऑथेंटिक है। इस चीजों को आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बार बार, तभी आपका वो सब्जेक्ट, वो चीज आपके माइंड में फिक्स बैठेगा। तो इसके लिए हमारी रणनीति क्या है
कि आपका 20 अगस्त से एक महीना पहले, यानी कि हर हाल में 20 जुलाई तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर दें हम, हर हाल में, ताकि हमारे पास जो एक महीना बचेगा उस एक महीना में जितना हो सके टेस्ट सीरीज देंगे और जितना हो सके ग्रुप डिस्कशन करवाएंगे। और ग्रुप डिस्कशन आपको रूम पे नहीं बल्कि हमारे क्लास में ही करना होगा और यहीं पे हम करवाएंगे। हम आपका ग्रुप बनाएंगे और कैसे डिस्कस करना ये बताएंगे। और टेस्ट सीरीज ग्रुप डिस्कशन के बाद फिर हम लोग उसको आकलन करेंगे कि आपका किस सब्जेक्ट किस एरिया में आप स्ट्रांग है, किस में आप वीक हैं। तो जो सब्जेक्ट आपका वीक होगा उसका हम फिर से क्लास देंगे, यानी कि इस रणनीति के तहत हम लोग क्लास आपका लेंगे और कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। और इससे बेहतर रणनीति और कुछ नहीं हो सकता है। आप देख लीजिए, आप नजर उठा के, इससे बेहतर रणनीति और कुछ हो नहीं सकता है। आपको हर हाल में चीजों को याद रखना होगा ट्रिक के माध्यम से। हाँ, ये ट्रिक जो हम लोग बताएंगे, होता क्या है कि आप लोग घबराते हैं कि भाई हिस्ट्री में साल कैसे याद करेंगे, वर्ष कैसे, वो जो दिन कैसे याद करेंगे, या अदर चीज जो है वो टोटल चीज हम लोग आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। साल भी याद करने का ट्रिक बताएंगे। तो जैसे देखिए, आपको हिस्ट्री में जो है साल कैसे याद रखना है, या वो जो घटना है वो कैसे याद करना है, देखिए हम ट्रिक के माध्यम से करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्वराज पार्टी, सब जानते हैं कि स्वराज पार्टी का गठन जो है वो 1923 में हुआ था और जाके इनको गठित जो किया था वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। लेकिन ये बात आपके माइंड में रहेगा नहीं, ये आप भूल जाएंगे। तो इसको जब ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो आपको हमेशा हमेशा याद रहेगा। जैसे आप स्वराज पार्टी है तो ये 1923 में इसका गठन हुआ, तो कैसे करेंगे, याद करेंगे। देखिए एस जो लेटर है, एस लेटर का जो पोजीशन है वो आपको 19वां पोजीशन पे है, और डब्ल्यू लेटर जो है इसका पोजीशन जो आपको 23वां स्थान पर है। तो मतलब कि स्वराज पार्टी कब गठित हुआ, 1923 में। इससे हम लोग निकाल लेंगे। और इसका गठन कौन किया है, तो स्वराज पार्टी का शॉर्ट फॉर्म क्या है, एसपी। तो एसपी और इसको लिख दिया डीएम, मतलब कि एसपी डीएम। तो एसपी मतलब स्वराज पार्टी, डीएम मतलब दास और मोतीलाल नेहरू, यानी कि एसपी डीएम जो स्वराज पार्टी, इसका गठन क्या था, चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। लेकिन जिसके लास्ट में दास लगा हो और मोती हो तो वो आपका हो जाएगा स्वराज पार्टी वाला। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम आपका प्रिपरेशन करवाएंगे। उसी तरह से फिर हम आते हैं, और भी बहुत सारा टॉपिक है, बहुत सारा ये है। जैसे कि हम आपको बताए थे कि गवर्नर है, जो बिहार के, जो बंगाल के गवर्नर है, जो इंडिया के गवर्नर जनरल है, उसका वो प्रथम कौन है, उसको भी याद करने के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था। क्या बताया था, ये बताया था आपको ट्रिक। उसी तरह से है आपको जो भारत के गवर्नर जनरल है वो प्रथम कौन है, बिहार ये बंगाल के प्रथम कौन है, इन सबको भी याद करने का ट्रिक है। कौन है, रॉब है बेटी कैनिंग ऊंटपाला। इसको हम क्लास में एक्सप्लेनेशन कर देंगे। फिर उसी तरह से क्या है कि राष्ट्रीय जलमार्ग है, उसको भी याद करने का ट्रिक है, ई साधु को कम। इस तरह का हम लोग बहुत सारा ट्रिक बनाते रहते हैं। वो ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाएंगे, प्रिपरेशन करवाएंगे, ताकि आप कभी उसको भूले नहीं। ओके, तो हमारे संस्थान में बीपीएससी अध्यापक का जो क्लास है उस क्लास में अभी भी एडमिशन जारी है। आप लोग आइए, एडमिशन लीजिए, और जो भी थोड़ा बहुत कंटेंट को पढ़ाए हैं उस कंटेंट को हम आपको एक्स्ट्रा टाइम दे करके एक नया बैच के माध्यम से आपको पढ़ा देंगे हम। यानी कि उसका आपको टेंशन नहीं लेना, सिर्फ आपको यहाँ आना है। आपसे रिजल्ट कैसे लेना वो हम पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये हम नहीं, हमारा एक्सपीरियंस बोल रहा है। क्योंकि आखिरकार क्या वजह था, वजह क्या था कि हमने 290 में से 215 रिजल्ट दिया है, इतना हाईएस्ट। इतना कोई तो वजह रहा होगा, कुछ तो रहा होगा। उसी रणनीति को, उसी स्ट्रेटजी को हम फिर से बीपीएससी अध्यापक में अप्लाई करने जा रहे हैं, और फिर से हम वही परचम लहराएंगे जो हमने लहराया था। और आप छूटिए मत, आप आ जाइए और क्लास को ज्वाइन कीजिए। अब हम आपके सामने में जो हमारे फैकल्टी है उस फैकल्टी को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। हमारे इस अध्यापक के प्रिपरेशन में कुल 4 फैकल्टी है, जिस फैकल्टी में से 3 यहाँ अवेलेबल है और एक किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं। तो उन फैकल्टी का हम आपको इंट्रोडक्शन करवाने से पहले उनके बारे में कुछ बता देते हैं। जो हमारे पहले फैकल्टी है उनका नाम है, तो हमारे फैकल्टी में जो सबसे पहले है वो है आपके निर्भय सर। ये सर आपके बिहार दरोगा, पुलिस, दिल्ली पुलिस में एसआई, रेलवे ग्रुप डी और अन्य भी जो एग्जाम है वो सब एग्जाम का उन्होंने रिटेन निकाल लिया, लेकिन अंतिम परिणाम से वह
छूट गए हैं। अब वो सर को हम आपके सामने में बुलाना चाहेंगे। सर थोड़ा सा कुछ बातें बता दीजिए इससे रिगार्डिंग। धन्यवाद खान सर। विद्यालय अध्यापक के लिए इतने कम समय में अभी सभी विषयों के सभी टॉपिक्स को देखना संभव नहीं है। बीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन को मैंने जो स्टडी किया उसमें एक बात क्लियर हो रही है कि कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहां से बीपीएससी बार बार प्रश्न को एराइज करते हैं, और अभी के समय में, बचे हुए समय में, उन सेक्शन को देखना ही बेहतर होगा। और इस संस्थान का एक हमारा लक्ष्य है कि सेट प्रैक्टिस करवाना, डिस्कशन करवाना, डिबेट करवा के, ताकि लोगों का अंतिम परिणाम निश्चित कर सके, है ना। ठीक है, धन्यवाद। अब हमारे दूसरे फैकल्टी है आपके अशफाक सर। अशफाक सर आपके जेई मेंस एडवांस, एएमयू इंजीनियरिंग, WBJE, ओलंपियाड, ये सब वो मतलब कि क्वालिफाई है, निकाल चुके हैं। अभी वो करेंट टाइम में जामिया से बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग का उनका लास्ट ईयर है। उन्होंने अपने लास्ट ईयर में एक प्रोजेक्ट दिया गया था उनको, एक रोबोट, जो वो रोबोट बनाए, काफी वो चर्चा में रहे हैं अपने जामिया में। और वो पिछले 1.5 साल से जो ओल्ड राजेंद्र नगर है, जिसको यूपीएससी का मक्का कहा जा रहा है, तो वहां से वो नेक्स्ट आईएएस में यूपीएससी सिविल सर्वेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये नेक्स्ट आईएएस वही एकेडमी है जहां के एक फेमस टीचर अवध ओझा सर क्लास लेते हैं। उनसे ये सर आपके डेली रूबरू होते हैं। और ये ओवरऑल लगभग, वैसे हमारे फैकल्टी निर्भर से भी लगभग सब्जेक्ट के हीरो हैं, वैसे ये सर भी आपके लगभग सब्जेक्ट के हीरो हैं। लेकिन इनको जो आपको लाइबिलिटी दी गई है वो आपको पॉलिटी का दिया गया है और साइंस सेक्शन में, ये 2 दिया गया इनको लाइबिलिटी। तो ये 2 सेक्शन आपको वो करवाएंगे यहाँ। आइए सर। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है, जैसा कि सर आपको बताएंगे। सो मेरी जिम्मेदारी बीपीएससी प्रिपरेशन में पॉलिटी और जनरल साइंस को लेकर के है। टाइम आपके पास बहुत कम है, जैसा कि बताए हैं सर, 85 दिन बचा हुआ आपके पास। 85 दिन में आप क्या सब चीज पढ़ पाएंगे, क्या सब पढ़ पाएंगे, क्या नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे कि पॉलिटी में आप बहुत फेमस चीज सुनेंगे। एक तो लूसेंट सब जानते होंगे, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लूसेंट हो गया। उसी तरह पॉलिटी है जिसको बाइबल कहा जाता है ना। यूपीएससी का में पॉलिटी का जो सेक्शन है उसको पॉलिटी, लक्ष्मीकांत बुक जो है उसको बाइबल कहा जाता है। तो वो सब पढ़ पाएंगे आप। उसमें 87 चैप्टर है। लूसेंट में ही अगर आप बात कर ले पॉलिटी का, जो आप देखेंगे तो 40 से 42 टॉपिक है। तो सारा टॉपिक करना आपके संभव नहीं है इतने कम समय पे। तो हम लोग क्या किए है ना कि बीपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सिविल सर्विस का हो, बीपीएससी का अध्यापक वाला हो, बीपीएससी का सीडीपीओ वाला हो, बीपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसका प्रीवियस 10 ईयर्स का क्वेश्चन हम लोग स्टडीज किए हैं। उसमें बीपीएससी का फेवरेट एरिया को हम लोग आइडेंटिफाई किए कि एरिया कौन सा उसका फेवरेट है, पॉलिटी में, साइंस में, इसी तरह और सब्जेक्ट के टीचर और सब्जेक्ट में किए हैं। तो उसमें कुछ कुछ चीजें निकल के आई, 4-5 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों का मेजर फोकस उस 4-5 टॉपिक पे होगा। उसके अलावा और भी टॉपिक है जिसपे हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। अब ट्रिक के साथ हमें पढ़ना है। पढ़ना कैसे है, तो ऐसे फैक्ट इतना ज्यादा याद नहीं रख पाएंगे आप। तो फैक्ट को याद रखने के लिए हम लोग कुछ टेक्निक्स, कुछ ट्रिक्स बनाए, उसके थ्रू याद रखेंगे। पॉलिटी की बात करें तो 4-5 टॉपिक जो मेन है आपको, जैसे कि अनुसूची हो गया है ना, शेड्यूल्स कहते हैं इंग्लिश में, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट हो गया, विदेशी स्रोत ऑफ भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत क्या है। उसी तरह अंतरिम गवर्नमेंट जो बनी थी उससे रिलेटेड टॉपिक बीपीएससी पूछता रहता है। तो ये 4-5 टॉपिक है पॉलिटी में जिसको हम लोग देखेंगे। अगर आप जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस में वैसे तो 3 पार्ट है, लेकिन मेजरली जो इंपॉर्टेंट है वो 2 है, एक बायोलॉजी है, एक फिजिक्स है। इन दोनों में से भी बायोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बायोलॉजी में भी उसी तरह 4-5 टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। टॉपिक जैसे कि ह्यूमन बॉडी हो गया, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी। उसके अलावा कोशिका से रिलेटेड माइटोकॉन्ड्रिया जैसे एक एग्जांपल है, हर एग्जाम में पूछता है। जैसे माइक्रोकॉन्ड्रिया को हमारे बॉडी का इंजन कहते हैं ना, ईंधन प्रोड्यूस करता है, एटीपी एनर्जी आप लोग सुनेंगे, बचपन में पढ़े होंगे, तो वो वहीं से आता। और एक खासियत है माइटोकॉन्ड्रिया का कि वो जो अगर माँ के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में कोई डिजीज है तो वो बच्चे पे पास ऑन होता है, बच्चे पे जाता है उसी वजह से। तो इसी तरह का मेजर और आपको विटामिन हो गया, विटामिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, डिफिशियंसी से, वो चीजें हो गया। ब्लड ग्रुप्स हो गया, ये जो बीपीएससी का फेवरेट एरिया है बायोलॉजी से। उसी तरह फिजिक्स की अगर बात कर ले तो फिजिक्स में आपका यूनिट हो गया जिसको मात्रक कहते हैं,
बल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है, जो फंडामेंटल लॉज सब है, फिजिक्स का छोटा छोटा लॉज सब है, उससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये सब फेवरेट एरिया है बीपीएससी का, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसको डिस्कशंस के साथ पढ़ेंगे, उसको ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे, टेक्स्टिंग के साथ, कहानी भी देखेंगे, उसके पीछे का क्या रीजन है, क्या स्टोरी है। बेसिकली पर्पस है कि आपके माइंड में फिट हो जाए। चीजों को पढ़ने का दो तरीका होता है, एक है फैक्ट आपके सामने में जिसको आप पढ़ रहे बार बार रट्टाफिकेशन जिसको कहते हैं, रट रहे जी। आप जितना जल्दी रटेंगे उतना जल्दी भूलने का भी चांस होता है। लेकिन जब चीज को आप रिलेट करके पढ़ेंगे अपने डेली लाइफ से, अगर आप सपोज कीजिए कि कोई एक चीज पढ़े हैं आप पॉलिटी में, अब उसको अपने डेली लाइफ से रिलेट कर पा रहे हैं, तो उस क्या होगा ना कि उसको भूलने का चांस कम है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा, एग्जाम में आपको रिकॉल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ रिलेट कर करके आपको बताएंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। रिवीजन का क्या टेक्निक होना चाहिए, अगर आपका सीटेट में मार्क्स क्या है उसके अकॉर्डिंग आपका क्या बीपीएससी का स्ट्रेटजी होना चाहिए। सारा स्टूडेंट तो एक ही लाइन पे खड़ा हुआ नहीं होगा, कोई अच्छा ऑलरेडी कर चुके हैं तो वो और अच्छा कैसे करे, कोई थोड़ा सा भी सीटेट में कम परफॉर्मेंस में रहे तो उनके लिए क्या नया होगा। तो इंडिविजुअल अटेंशन के साथ आपका इंडिविजुअल रणनीति क्या होगा वो हम बताएंगे आपको, आपका प्रिपरेशन इवेलुएट होगा यहाँ सर के थ्रू और डिफरेंट डिफरेंट चीजें किया जाएगा। तो ये सब चीज होगा। आप आइए, टाइम बहुत कम है, सीटेट एकेडमी अरेरिया के साथ जुड़े और आपको टाइम टाइम पर जो भी चीजें मटेरियल होगा, हाँ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन में। मटेरियल आपको कंसाइज मिलेगा, 10-12 पेज का पीडीएफ मिलेगा, जिससे आपका श्योर शॉट, अगर बीपीएससी सपोज कीजिए कि पॉलिटी में 10 क्वेश्चन पूछ रहा तो हम अभी आपको श्योर शॉट गारंटी दे सकते हैं कि 7 से 8 क्वेश्चन उस पीडीएफ से होगा ही होगा। और अगर मान लीजिए कि किस्मत खराब रहा तो 6 तो कहीं नहीं जाने वाला। और वैसे भी आपको 150 में से 150 क्वेश्चन बनाना नहीं है, आपको श्योर शॉट क्वेश्चन बनाना है। तो पॉलिटी के आप 10 में से अगर 6-7 क्वेश्चन बना रहे हैं 100% करेक्ट तो बहुत बड़ी बात है वो। उसी तरह हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री का वैसे बहुत बल्कि बुक है, जैसे स्पेक्ट्रम मार्केट में आधुनिक भारत के लिए, तो आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना नहीं है, 92 चैप्टर के आसपास उसमें है। तो उसका हम लोग जो स्टडी किए हैं उससे जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो आपका लगभग 15 से 20 पेज में है। उस 15 से 20 पेज में आपका हिस्ट्री का जितना क्वेश्चन होगा उसमें उसका 80% लगभग उसी पीडीएफ से रहेगा। आपको उसी 15-20 पेज को बार बार पढ़ना है, ट्रिक्स के साथ, टेक्निक्स के साथ, डिस्कशन डिबेट होगा तो याद रहेगा। और लगभग आपका वो हिस्ट्री से भी 80% उसी पीडीएफ से रहेगा। बहुत किस्मत खराब रहा, एग्जाम है, आप बोलेंगे कि गारंटी थोड़ी है, तो फिर भी आपका 70% कहीं नहीं जाएगा। तो इस तरह से करके आप अपने मटेरियल पे फोकस करेंगे। और देखिए, किसी भी एग्जाम को भेजने का 2 मेन पिलर होता है। एक तो होता नॉलेज, नो डाउट, इंफॉर्मेशन आपके पास कितना, नॉलेज कितना। दूसरा होता प्रैक्टिस, उसके लिए आप प्रैक्टिस कितना किए हैं। सपोज कीजिए कि अगर कोई एक प्लेयर है, सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली है, तो विराट कोहली इसी वजह से नहीं क्योंकि गॉड गिफ्टेड चीज उसके अंदर आया है, नहीं। 2 चीजें, एक तो है कि ठीक है वो उनका मेंटली वो उस तरह से वो तैयार हुए हैं या वो गॉड गिफ्टेड जो भी चीज आप कह ले वो दिया हुआ। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। उसी तरह किसी एग्जाम को निकालने के पीछे भी 2 मेन पिलर होता है, एक नॉलेज, एक प्रैक्टिस। तो आज जैसा कि सर बताएं कि 20 जुलाई तक आपका खत्म करके 1 महीना प्रैक्टिस चलेगा, जिसमें आपको आदत हो जाएगा कि जब एग्जाम में कोई नया चीज दिखे तो उसको कैसे टैकल करे। एग्जाम में अगर एकदम से कोई ऐसा चीज दिख गया जिसके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो अगर उसमें हमें तुक्का भी लगाना पड़ा कल होकर के, तो तुक्का कैसे लगाएंगे। तुक्का लगाने का भी एक इंटेलिजेंट गेसिंग कहते हैं, वो गेसिंग हम कैसे करें। सबका टेक्निक, सबका ट्रिक्स बताया जाएगा और पूरा का पूरा फोकस होगा कि आपका एग्जाम इसी दफा अच्छे स्कोर के साथ, अच्छे रैंक के साथ क्लियर हो। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग अस। अब सवाल यह आता है कि आखिर सीटेट एकेडमी में बीपीएससी अध्यापक क्लास क्यों ज्वाइन करें, क्या वजह है। क्योंकि आपको बहुत सारे वजह हम दे दिए हैं, बहुत सारे रीजन दे दिए हैं। अपनी रणनीति, लगभग अपनी रणनीति हम बता चुके हैं, जो भी है बच्ची कुछ वो क्लास में बताएंगे। देखिए, सबसे पहला ये है कि हम लोग जो रिसर्च किए हैं उस रिसर्च के आधार पे जो वैल्यूएबल कंटेंट है, जो ज्यादा वेटेज वाला है, सबसे पहले उसको कवर करवाएंगे, सबसे पहले उसको पढ़ाएंगे। उसको पढ़ाने के बाद में आपको एक शॉर्ट नोट्स देंगे, उसके बाद में क्लास में रनिंग नोट्स करवाएंगे, उसके बाद में वो सब जब कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका हम टेस्ट लेंगे। जैसे एक कंटेंट कंप्लीट हुआ फुल्ली, उसके बाद में कल टेस्ट, फिर परसों एक कंटेंट कंप्लीट, फिर तरसों टेस्ट। इस स्ट्रेटजी के तहत हम लोग चलेंगे। उनके बाद क्या है कि आपको बताए भी थे अभी जस्ट कि हम चाहेंगे कि जल्दी से आपका मतलब कि पढ़ा करके, कंटेंट को समझा करके, कहानी की तरह, कहानी के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से बता करके
फटाफट सिलेबस कंप्लीट कर दे ताकि हम प्रैक्टिस में जुट जाएं। प्रैक्टिस ही आपका रिजल्ट दिलवाएगा, याद रखिए आप। और वो सिर्फ यही होगा आपको प्रैक्टिस। उसके बाद फिर क्या है कि हम जो बताया आपको कि हम इतनी मोटी बुक नहीं पढ़ाते हैं, पूरा चीज नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ने को तो पूरा अथाह समंदर है, जीएस अथाह समंदर है, उसी में से चुन चुन के पढ़ाते हैं। जो आएगा वही पढ़ाएंगे, जो नहीं आएगा उसको पढ़ाना ही नहीं। बिल्कुल सबसे जरूरी है कंपटीशन में क्या नहीं पढ़ना है, ये ज्यादा जरूरी है। पढ़ना क्या तो लगभग सबको मालूम है, क्या नहीं पढ़ना है ये ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग उसी स्ट्रेटजी पे फोकस करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो बेहतर रणनीति होगा हम लोग उसको फॉलो करेंगे। टाइम टू टाइम रणनीति को, क्लास को, हर एक चीज को अपडेट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग का वेलकम है हमारे इंस्टीट्यूट में। आइए और आप लोग हमसे जुड़िए और रिजल्ट लेके जाइए। पूरा फुल्ली हम डेडिकेटेड है। इस बार सिर्फ हमको रिजल्ट देना और कुछ नहीं। इस बार ओनली रिजल्ट ही देना है। जो करना नेक्स्ट ईयर से करना है, बस फुल्ली डेडिकेटेड है। इतना जान लगा देंगे, इतना मेहनत लगा देंगे कि अररिया की धरती पे कोई भी आदमी इतना रिजल्ट नहीं होगा जितना हम देंगे। चाहे 100 रहे, चाहे 150 रहे, चाहे 80 रहे, जितना भी रहे, उन्हीं में से हम सबसे अधिक रिजल्ट देंगे। और वो स्टूडेंट रिजल्ट देंगे जो स्टूडेंट कभी सोचा नहीं होगा कि मेरा रिजल्ट हो सकता है। तो आप लोग क्यों पीछे हैं? आप लोग भी आइए और आप लोग यहाँ से रिजल्ट लेके जाइए। थैंक यू। और एक लास्ट बात है जो कि हमारे मतलब कि इंस्टीट्यूट में प्रोविजन है। जिस भी स्टूडेंट को सीटेट में 115 या इससे अधिक मार्क्स है, वो सिर्फ अपना सीटेट का जो सर्टिफिकेट है, अंक प्रमाण पत्र है, वो लेके आएंगे और उनका यहाँ पर निःशुल्क में प्रिपरेशन करवाया जाएगा। कोई फी नहीं लिया जाएगा। वैसे स्टूडेंट के लिए मतलब कि ऑफर है और बाद में कि हर तरह के स्टूडेंट का यहाँ पे वेलकम है।